आइए बच्चों, अब हम तृतीय श्लोक यानी कि तीसरा श्लोक पढ़ते हैं या समझते हैं। तीसरे श्लोक में बच्चों विद्या का महत्व बताया गया है। वैसे तो सभी श्लोकों में विद्या का और देवी सरस्वती का, विद्या की देवी का महत्व बताया गया है। पहले श्लोक में उनकी स्तुति की गई थी और सब में विद्या का महत्व बताया गया है। तो इसमें भी विद्या का महत्व, इम्पोर्टेंस बताया गया है। क्या कहते हैं कि सुंदर होते हुए भी, सुशील होते हुए भी और बहुत पैसे वाला यानी कि धनवान होते हुए भी मनुष्य विद्या के बिना नहीं शोभता है। अर्थात विद्या के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता है। विद्या से ही उसकी शोभा है, सुंदरता है। इसीलिए विद्या ही सबसे सुंदर आभूषण है। जिसके पास विद्या रूपी गहना है वो दूर अपने आप ही सुंदर लगेगा, क्योंकि विद्या का जो उसके चेहरे पर, उसकी व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में जो प्रभाव आएगा वो किसी और में नहीं आ पाएगा। विद्या ही है ऐसी जो व्यक्ति को समझदार बनाती है, धनवान बनाती है और मानवता सिखाती है। विद्या से ही मनुष्य समझदार बनता है। तो यही कहा गया है कि सुंदर होते हुए भी, सुशील होते हुए भी और बहुत धनवान होते हुए भी मनुष्य विद्या के बिना नहीं शोभता है, शोभा नहीं पाता है। इसलिए विद्या ही सबसे सुंदर आभूषण है। ओके, आइए बच्चों, अब हम चतुर्थ श्लोक पढ़ते हैं। इस सुखार्थी ने, इस सुख चाहने वाले को, इसमें क्या बताया गया संदर्भ तो वही रहेगा बच्चों, क्योंकि उसी पाठ से है। इसमें भी विद्या का महत्व बताया गया है। सुखार्थी ने यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। और अगर विद्या चाहते हैं तो सुख छोड़ देना चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। क्या अर्थ है इसका, क्या भाव है कि सुख चाहने वाले को विद्या का, अगर तुम्हें विद्या प्राप्त करनी है तो बहुत मेहनती बनना पड़ेगा, बहुत लेबोरियस बनना पड़ेगा। जो विद्यार्थी होते हैं सुबह उठना, सुबह उठ के पढ़ना, अपना नहाना धोना, साफ सुथरा रहना, है ना, इतना सारा उनको अपना सुख, सोने, नींद का सुख छोड़ना पड़ता है। उनको मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने के लिए। तो क्यों विद्या चाहते हैं, इसलिए कहा है कि विद्या चाहने वाले को सुख कहा। उसको पूरी लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्या चाहने वाले को सुख कहा, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। और जो जिन्हें सुख चाहिए वो अपना पड़े रहेंगे 10-10 बजे तक, सोते रहेंगे, आराम करेंगे, फिर उन्हें विद्या कैसे प्राप्त होगी? जब मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो विद्या नहीं मिलेगी। तो ये पूरी लाइन यहाँ पे हो गई। अच्छा, इसलिए वो कह रहे हैं आगे कि अगर तुम्हें सुख चाहिए तो विद्या छोड़ दो, विद्या की कामना मत करो, और अगर विद्या चाहिए तो सुख छोड़ दो। अगर अब सुख चाहिए कुछ समय का तो पूरी जिंदगी, पूरे जीवन तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, और अब परिश्रम कर लिया तो पूरे जीवन आप आनंद करेंगे, सुख पाएंगे। तो यही उन्होंने कहा है कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब ये क्षणिक सुख है, अगर हम इसे चाहेंगे और विद्या छोड़ेंगे तो आगे जीवन भर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और अब मेहनत कर लेंगे तो पूरे जीवन भर हमें सुख प्राप्त होगा। यही इस श्लोक में बताया गया है। विद्या का महत्व बताया गया है और सबको समझाया गया है कि अगर विद्या चाहते हैं तो ये क्षणिक सुख छोड़कर मेहनती बने, परिश्रमी बने और अपनी लगन से पढ़ाई करें।